हेलो, आई एम निखत खान। मैं क्वींस हॉस्पिटल के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक इमरजेंसी में आई थी। आई हैव अ 7 मंथ प्रेगनेंसी जिस वक्त मैं यहाँ आई थी, एंड अचानक बिकॉज ऑफ लेबर पेन मुझे यहाँ दिखाया गया एंड डॉक्टर जैस्मिन सुर्वे ने मेरी डिलीवरी की थी। प्रीमच्योर बेबी था मेरा, सिर्फ 900 ग्राम्स की मेरी बेबी थी, 27 वीक्स की। तो यहाँ पे उसे काफ़ी केयर मिला, NICU में रखा गया। डॉक्टर तालिब सुर्वे के अंडर उसका सारा प्रोसीजर्स किया गया, काफ़ी कोऑपरेट किया डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पूरे स्टाफ ने, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। सो आई जस्ट से थैंक यू टू देम। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ FK। आज हमारे साथ मौजूद है बिंदास बोल में राजू अंसारी जी। किस तरह से अपना क्या है मुमरा में, एक तरफ पहाड़ी है तो दूसरे तरफ खाड़ी है, तो क्यों बनाना है इसको। अब जैसे कि मुमरा शहर के अंदर सिग्नेचर अभियान शुरू हो गया है। हाँ। मुमरा देवी स्टेशन बनना चाहिए जी। तो कैसा अब लोग उसमें मतलब अभी कल की न्यूज़ थी कि भाई अब सिग्नेचर अभियान शुरू कर दिया गया है। हाँ। तो ये क्या है, आप इस जनता को क्या मैसेज देंगे मुमरा शहर के अंदर, किस तरह से अब इसको एक्सेप्ट करेगी पब्लिक? कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। मुमरा जो है ये अंग्रेजों के ज़माने से हमारा ये स्टेशन है। मेरे से 1970 या 1980 के अंदर इसकी नींव रखी गई है। 1870 के अंदर इसकी नींव रखी गई है। थाना के बाद में कलवा और मुमरा, ये दो स्टेशन को बनाया गया था 1870s के अंदर, और ये मुमरा नाम है हमारा। और मुमरा हमारा एक लैंडमार्क है, तो उसको मुमरा देवी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम हर धर्म की आस्थाओं से का सम्मान करते हैं, उनकी आस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आज मुमरा देवी जो मंदिर है, जिसका पूरा संचालन जो है तो भगत परिवार करता है, चाहे वो रामदास भगत रहे हो, चाहे नाना दादा भगत हो, चाहे सुक्का दादा भगत हो, ये पूरा उनकी पीढ़ियां वो चलती आई है। मैं उनका आदर और सम्मान करता हूँ, उनके साथ में मैं खड़े रहता हूँ। जब भी वहाँ पर कोई अगर वो होता है, प्रॉब्लम होता है, कुछ काम का मसला होता है, तो विशु भगत साहब मेरे कांटेक्ट में रहते हैं, सुदाम भगत साहब मेरे कांटेक्ट में रहते हैं, मोतीराम भगत मेरे कांटेक्ट में रहते हैं। हम सब मिल करके, पुजारी जी इनका भी इंतकाल हो गया, देहांत हो गया उनका, वो हमारे बुजुर्ग थे, हम उनकी बहुत इज्जत करते थे। रामदास भगत साहब, शिवदास भगत साहब, विष्णु भगत साहब, ये तीनों भाई एक सेकुलरिज्म की एक मिसाल थी मुमरा कौसा के अंदर, जिन्होंने हमेशा दंगों के अंदर मुसलमानों की तरफ से खड़े होकर के ढाल बने हैं। तो हम उनकी इज्जत करते हैं, उस मंदिर की इज्जत करते हैं, और मंदिर की आस्था के साथ में हम कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे। मगर ये जो चल रहा है अभी, जो संजय नगर में किया गया, आपको एक बात बता दूं, ये क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए। ये क्रोनोलॉजी ऐसी है कि मुसलमानों को डराओगे नहीं तो मुसलमान हमको वोट देंगे नहीं। तो ये मुसलमानों को डराने का काम किया जा रहा है। और अगले इलेक्शन में, चाहे वो कॉर्पोरेशन का हो, चाहे MLA का इलेक्शन हो, एक HM हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन करने की कोशिश की जाएगी। राजन किने साहब को अटैक किया जाएगा, उनको हिंदू बना करके उनके खिलाफ मुसलमानों को खड़ा किया जाएगा, मैं मुसलमानों मेरे खिलाफ हिंदुओं को खड़ा किया जाएगा। इस तरीके से ये राजनीति चलती रहेगी। मगर मुमरा की जनता है जो बहुत समझदार है, और मैं मुमरा की जनता से ज्यादा रशीद कंपाउंड की जनता को सलाम करता हूँ कि रशीद कंपाउंड की जनता एक मिसाल है पॉलिटिकल मैच्योरिटी की। उनको आज भी मालूम है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग किस तरीके से की जानी चाहिए, और वो करके दिखाते हैं, रिजल्ट भी देते हैं। अभी आपने देखा 2017 के इलेक्शन में, कहीं मैं एक ही पैनल के अंदर मैं 3700 वोट से जीत रहा हूं, तो 2 कैंडिडेट हार जाते हैं, एक कैंडिडेट 154 वोट से जीत जाती है। तो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, और ये रशीद कंपाउंड के लोग बहुत भली भांति जानते हैं। उनको अच्छे से मालूम है कि हमें हमारे वक्त पर, सही वक्त पे क्या करना चाहिए। एक स्लोगन है ना एक पार्टी का, योग्य बेड़ी योग्य निर्णय, तो रशीद कंपाउंड ने सिखा दिया है लोगों की सही समय आने पर हमें क्या करना चाहिए, वो हम करके दिखाते हैं। यही चीज मैं मुमरा कौसा के लोग से कहना चाहूंगा। आज मुमरा कौसा में आपको एक खुशखबरी बता दूं मैं, चलो आज हम बैठे हैं, एक खुशखबरी की बात आपको बता दूं मैं। 2019 के इलेक्शन के वक्त में आत्माराम श्रीपट पाटिल चौक मालूम है आपको? हाँ, रेती बंदर पर जो सर्कल है, उस चौक से लेकर के जहां पर हमारा कलवा मुमरा 149 कलवा मुमरा जहां खत्म होता है भारत गेट पर, उसके बीच की जो आबादी है, इसका जो यादी है, उस यादी के अंदर 1,78,000 वोटर थे। अच्छा, 1,78,000 वोटर्स में से 23,000 वोट और काट दिए गए अभी। हाँ, काट दिए गए, बचे 1,55,000 वोट। अब 1,55,000 वोट के बाद में हम लोग अजीत दादा के पास गए, मैं गया, और मैंने अबू हाशिम आजमी साहब को लेकर के हमारे जो UPS मदान साहब के पास हम लोग गए। हम लोग वहाँ जाकर के बैठे और हमने उनसे रूबरू कराया, उनको दिखाया कि ये मुमरा का हाल है कि मुमरा की 7 लाख की आबादी और 1 ही लाख वोटर है। उन्होंने इसका संज्ञान लिया, उन्होंने जो उनके निचले ऑफिसर थे, सबऑर्डिनेट्स से उनको बुलाया, तो मेरी बात में उनको कहीं ना कहीं हकीकत दिखी।
और चूंकि मेरे साथ में अबू हाशिम आजमी साहब थे, आदिल आजमी साहब थे, पूरी मुमरा कौसा की एक NGOs की टीम थी, सारे सर थे, प्रोफेसर्स लोग थे। तो हमने जब उसको कन्विंस किया तो वो कन्विंस हो गए। कन्विंस होने के बाद उन्होंने ये कहा, हमारे मुमरा जो कलवा मुमरा विधानसभा के जो अधिकारी हैं, इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, उनको बुलाया, उनसे ये कहा कि मुमरा कौसा में जितनी भी फॉर्म्स आते हैं वो फॉर्म्स को चेक कीजिए, अगर वो सही हैं, वहाँ के रहवासी हैं, तो उनका नाम डाल करके आना चाहिए। अरे वाह। उस 2019 के इलेक्शन के बाद से आज की तारीख में, आज 2023 का फरवरी की आज 19 तारीख है बराबर। इसके दरमियान में जो हमारे पास अभी एक नई यादी जो पब्लिश हुई है, जिसमें 20 यादी और बड़ी है। पहले हमारी 350 यादी थी, आज 370 यादी हो गई कलवा 1 कलवा मुमरा में जी। आपको बता दूं, आपके लिए खुशखबरी की बात यह है कि मुमरा कौसा के अंदर ये यादी 1,78,000 से कम होकर के 1,55,000 हुई थी। 1,55,000 से बढ़ करके अब 2,42,000 वोटर हो चुके हैं मुमरा के अंदर। तकरीबन 90,000 वोटर बढ़े हैं, 90,000 नए वोटर बढ़े हैं। ये मुमरा कौसा के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशखबरी की बात है कि मुमरा कौसा में कहीं ना कहीं हम नुमाइंदगी करने में हमें भी मजा आएगी और आप लोगों को भी वोट देने में मजा आएगी। आप लोग भी अपना अच्छे से अच्छा कैंडिडेट चुनने की कोशिश करेंगे और चुन करके लाएंगे। तो राजू भाई, अब आपने इलेक्शन की बात बोली दी है, आपके कार्यकाल के अंदर जो भी आपका कैरियर था, एक नेता का और कॉरपोरेशन से लेके अभी तक आपने अपनी फैमिली को इलेक्शन में खड़ा किया है। यदि आपको मौका मिलता है इलेक्शन लड़ने का, तो वो कौन सा इलेक्शन लड़ेंगे आप? मैं कॉर्पोरेशन तो नहीं लड़ूंगा। अच्छा, बस आप इशारा समझ लीजिए। अच्छा। मैं कॉर्पोरेशन तो नहीं लड़ूंगा। कॉर्पोरेशन मेरे घर के लोग लड़ते हैं और कॉर्पोरेशन मेरे लिए मतलब अभी बहुत मेरे से मतलब मैं उससे कहीं आगे बढ़ चुका हूँ। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में कहीं आगे बढ़ चुका हूँ। यदि आप कॉर्पोरेशन का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो 2 इलेक्शन ऊपर है जी, तो उसमें से जब मौका मिलेगा तब कौन सा, पहला या दूसरा? पहला। मगर अभी नहीं, अभी वक्त है बहुत। और मैं चाहूँगा कि हमारे पास बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और यही मैं मुमरा कौसा के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अब की बार स्थानीय आमदार हमारे लोकल लोगों में से चुनने की कोशिश कीजिए, अच्छे लोगों को चुनने की कोशिश कीजिए। कोई बाहर का आमदार लाने की जरूरत नहीं है, बाहर का कैंडिडेट लाने की जरूरत नहीं है। जो हमारे बीच में हमारे साथ में अच्छा है वो कैंडिडेट लाने की कोशिश कीजिए। इसमें बहुत सारे नाम है, मैं किसी का एक का नाम नहीं लूंगा, एक का नाम लेने से दूसरे को तकलीफ हो जाती है। मगर ये चाहूँगा कि हमारे मुमरा कौसा में अच्छे कैंडिडेट्स हैं, कलवा में अच्छे कैंडिडेट्स हैं, हम उनमें से ढूंढ करके एक अच्छा कैंडिडेट खड़ा करने की कोशिश करें। और जो हमारे यहाँ के MLA हैं, हम चाहेंगे वो और आगे बढ़ें और ऊपर जाएं। अभी जैसे कि लास्ट टाइम हम लोग ने इंटरव्यू किया था आपके साथ, तो आपने कहा था कि और बारिश होने वाली है इसकी पैसों की जी, निधि के जरिए। अब क्या कुछ कहीं मैं आपको प्रपोजल बता दूं, मैं हमारे पास मुमरा कौसा में इंटीग्रेटेड नल्ला डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसे INDP के नाले कहा जाता है हिंदी के अंदर। इस INDP के लिए हमारे मुमरा कौसा के लिए 60 करोड़ रुपया CM साहब ने सैंक्शन कर दिया है। उसकी यादी बन करके रेडी है। उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक के अंदर वो कलेक्टर के पास से उसका GR आ जाएगा और विदिन 15 to 20 डेज उसका टेंडर हम लोग फ्लोट कर देंगे। और वो टेंडर फ्लोट होने के बाद में जहाँ पर नाले की कमी है, जहाँ नाले का प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। राजू भाई, जैसे कि जनता से आप मिल रहे हो और मतलब फील्ड पे ही रहते हो, ना सुबह होती है ना शाम होती है, ज़िंदगी लोगों के लिए तमाम होती है, तो अब क्या चर्चा है जनता के बीच में? वाकई जनता खुश है अब ये निधियाँ आने से शहर के? देखो, आपको बता दूं, हम लोग पूरे मुमरा कौसा में 7.5 लाख लोगों से तो नहीं मिल सकते। हम कितनों से मिलते हैं? 1000, 2000, 5000 लोगों से मिलते हैं। मगर आज भी 5000 लोगों में क्या बात चल रही है? 5000 लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस आई है, क्योंकि हमसे जो जुड़े हुए लोग अक्सर वो पॉलिटिशियन ही होते हैं, या पॉलिटिशियन होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं। जब उनसे हम मिलते हैं तो उन लोगों को भी ऐसा लगता है कि नहीं, मुमरा में थोड़ा सा अच्छा काम होने जा रहा है, अच्छे कंक्रीट वर्क होने जा रहे हैं। और ये जब हो जाएंगे, क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं बोलूँगा तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, यकीन नहीं आएगा। अभी जैसे हमने कौसरबाग का हमने काम किया, हाँ, जैसे बोलने के बाद में तुरंत वहाँ होर्डिंग लगना चालू हो जाता है। तो नहीं, ठीक है, होर्डिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे को, क्योंकि हमारे पास उसके वर्क ऑर्डर्स हैं, लेटर्स हैं लोगों के, नगर सेवकों के लेटर्स जिन्होंने मांगनी की, किससे मांगनी की वो लेटर्स हैं, खासदार साहब के लेटर्स हैं। खासदार साहब ने जिस तरीके से CM को कन्विंस किया, CM साहब ने किस तरीके से आदेश दिया और किस तरीके से टेंडर कॉल हुआ, उसके सारे पेपर हमारे पास है। आप बात कर रहे थे कौसरबाग की, मैं पूरे मुमरा कौसा के पेपर्स की बात कर रहा था। ये पेपर होने के बाद में मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर कोई शक और शुबा है, ये काम किसी और के जरिए हो रहा है। ये काम सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर एकनाथ जी शिंदे साहब, खासदार श्रीकांत जी शिंदे साहब और जिन नगर सेवकों ने उनसे मांगनी की, उन नगर सेवकों की वजह से ये काम हो रहा है। मैं कौसरबाग की बात करता हूँ। अभी हमने कौसरबाग के अंदर काम किया।
ये आमदार साहब की निधि से, मतलब ये हमारे खासदार साहब की निधि से हमने किया है। हमारे श्रीकांत जी शिंदे साहब ने वो बजट दिया और वो काम हुआ। आप जाकर के काम देख लीजिए, काम की क्वालिटी देख लीजिए। वहाँ के जो लोकल नगर सेवक है जफर नुमानी साहब, उन्होंने ये मांगनी की थी, ये सरकार गिरने से पहले मांगनी की थी उन्होंने। तो ऐसा ना हो कि उनके तहमत लगी कि भाई इलेक्शन हारने के मतलब सत्ता पलट होने के बाद में जफर नुमानी साहब वहाँ पर गए और जाकर के सीएम साहब से मिला, ऐसा नहीं है। जब वो सबके साथ में थे, जब ये शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ में थी, जब हम सब एक थे, उस वक्त में ऐसा था कि हमारे लोकल खासदार थे, वो लोकल खासदार को उन्होंने लेटर दिया होगा, उनके लेटर के ऊपर उन्होंने हामी भरी, बजट दिया और वो काम हुआ। आज वो काम श्रीकांत जी शिंदे साहब ने किया है। आप काम की क्वालिटी जाकर के देख लीजिए। जफर नुमानी साहब ने खड़े रह करके काम करवाया वहाँ पर, उसको उसकी ख्याति मिलनी चाहिए कि उनकी वजहों से, उनकी मेहनतों से वो काम हुआ। मगर वो काम हुआ किसकी वजह से, किसने दिया पैसा? वो सीएम साहब ने दिया। तो उनका भी नाम साथ में होना चाहिए, उनके भी बेटे का नाम होना चाहिए। इसी तरीके से जितने हमने अभी तक के काम लिए हैं, तकरीबन पहला जो हमारा खेप था जिसमें हमने टेंडर कॉल किया था वो 98 करोड़ एंड 88 लाख रुपए, 98 करोड़ 88 लाख रुपया था, 12 लाख कम 100 करोड़। अब सेकंड याद एक और हमारे पास आ गई है टेंडर होने के बाद की, उसमें कुछ 5-5.5 करोड़ का काम और है, तो तकरीबन 105 करोड़ रुपये, 104 करोड़ रुपये आ चुका है हमारे पास। मैं ये समझता हूं कि अगले और 2-3 महीनों के अंदर, बारिश से पहले तक, जब जैसे हमारा अप्रैल में नया सत्र चालू होगा, नया वर्ष चालू होगा एकेडमिक ईयर बजट का, इस बजट के पेश होने के और इम्प्लीमेंट होने के बाद में कम से कम 200 करोड़ रुपया मुमरा के अंदर और आएगा, कम से कम 200 करोड़ रुपया और आएगा। तो इससे होगा क्या कि हमारे जो छोटे मोटे काम बचे हैं, नहीं हुए हैं, या कुछ मिसिंग लिंक्स बाकी हैं, कहीं पर आधा रोड बन गया, आधा रोड बाकी है, कहीं आधा गटर बन गया, आधा गटर बाकी है, कहीं नए गटर की ज़रूरत है, कहीं नए रोड की ज़रूरत है, कहीं डीपी रोड्स की ज़रूरत है, कहीं पर हमारे को स्ट्रीट लाइट्स की ज़रूरत है, कहीं पर हमको नालों की ज़रूरत है, कहीं पर हमारे को कंक्रीट रोड की ज़रूरत है, कहीं पर हमको फुटपाथों की ज़रूरत है, कहीं पर हमको पाथवेज की ज़रूरत है। ये सब काम हमारे बहुत सारे बाकी है मुमरा के अंदर, और बहुत सारे हुए हैं, और वो जो हुए हैं वो भी नगर सेवकों की वजह से ही हुए हैं, और आगे भी जो होंगे वो इन नगर सेवकों से मैं फिर अपील करता हूँ कि सारे नगर सेवक मिल करके अपने अपने वार्ड के मांगनी के लेटर्स राजन किनी साहब तक या मुझ तक के पहुँचाएँ जी। हम उस काम के ऊपर सबके साथ में चर्चा करेंगे। उस काम, जो काम आप मांग रहे हैं, अगर उस काम की ज़रूरत है तो 100% उसकी प्रायोरिटी के बेसिस के ऊपर उस काम को हमने बजट देना है, मतलब हमारे साहब ने बजट देना है जी। तो सीएम साहब और एकनाथ जी शिंदे साहब के, श्रीकांत जी शिंदे साहब के पास हम जाएंगे, उनसे बजट मांगे, और हर नगर सेवक को, वो किसी भी पार्टी का हो, हम बजट देने की कोशिश करेंगे। ये जो पेड़ लगने वाले हैं स्ट्रीट लाइट के बीच के अंदर, वो कितने लंबाई के होंगे और कितना बड़े बड़े होंगे? ऐसा कोई साइज तो नहीं होती है, मैं आपको बता दूं कि कमिश्नर साहब ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए हैं कि जो 1200 मीटर का ये रोड बनाया जा रहा है, मित्तल के एंट्री पॉइंट, जो हमारा मित्तल का एंट्री पॉइंट है जी, वहाँ से साई प्रसाद चाल, हाँ साई प्रसाद चाल से लेकर के तालाब पाली तक के, मेरा एक अंदाजा है कि तकरीबन 500-600 झाड़ों पर लगने वाले हैं, और इस झाड़ की लंबाई जो है तकरीबन ज़मीन से ऊपर 6 फुट होनी चाहिए ये, ठीक है, ताकि उसको बकरे वगैरह, जानवर वगैरह नुकसान ना पहुंचा सके, और उसको पानी की देख रेख का जो काम है, क्योंकि वो पूरा काम जो हो रहा है वो महानगर पालिका के जरिए हो रहा है, महानगर पालिका के मातहत हो रहा है, कोई उसकी क्रेडिट लेने की कोशिश ना करे। वो काम जो हो रहा है वो कंस्ट्रक्टेड टीडीआर के अंदर हो रहा है, वो बिल्डर की लिएबिलिटी है, वो पूरे जो 140 एकड़ का प्लॉट है उसकी लिएबिलिटी है कि उनको वहाँ पर वो रोड बना करके देना चाहिए, उसके बदले एवज में उनको कंस्ट्रक्टेड टीडीआर में उनको टीडीआर मिल रहा है। जो कब्रिस्तान बनाया गया, वो कब्रिस्तान कोई एहसान नहीं किया बिल्डर ने हमको देकर के, बिल्डर जब 140 एकड़ की टाउनशिप कर रहा है तो उसको वहां पर कुछ आरजी एंड पीजीज देने जरूरी थे, वो आरजी का लैंड था, उसके अंदर हमने किस तरीके से 37 का मॉडिफिकेशन करके कब्रिस्तान लाया वो हमें मालूम है, उसमें क्या किस तरीके से बिल्डर को ब्लैकमेल करके, बिल्डर को डरा धमका करके बिल्डर के साथ में सौदे किए गए वो हमें मालूम है, किस तरीके से वहाँ पर बिल्डर की ज़मीन का फ़ायदा बिल्डरों को पहुँचाया गया ये हमें मालूम है, किस तरीके से वहाँ पे कब्रिस्तान के अंदर फेरबदल किया गया ये हमें मालूम है, किस तरीके से स्लॉटर हाउस खाया गया ये हमें मालूम है, किस तरीके से स्लॉटर हाउस को बफर जोन के अंदर, जो सीआरजेड का एक बफर जोन होता है उसके अंदर डाल दिया गया जिसके वजह से कभी ना हो सके, ये किसने किया ये हमें मालूम है। तो आपको एक बात बता दूं, मैं अंदर की चड्डी खाकी है, ये समझ लीजिए आप।
जो सेकुलरिज्म का चोला पहने हुए लोग हैं, इनके अंदर की चड्डी, बहुत सारे लोगों की चड्डी खाकी है। हाँ। जैसे कि अभी कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र रावत साहब ने कहा 10 से 20 हजार लोगों को मैं रोजगार दूंगा विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर। रुकिए, सलाटर हाउस कहाँ आएगा वो भी मैं बताऊंगा। आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा, महीना कभी दूर नहीं है। महीने भर में आप फिर मेरे पास आके ये सवाल वापस करेंगे इंशाल्लाह। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। बस आखिरी संदेश जनता को, हम लोग जब मिलते हैं ज़्यादातर जनता की बात करते हैं, जनता का क्या फ़ायदा होना चाहिए, लोग करे ना करे उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन राजू भाई से हम यही सवाल करते हैं और जनता से बहुत ही जुड़कर आप जवाब देते हो। मतलब क्या बोलूँ, आपके लिए तो शब्द ही नहीं है, बहुत ही मतलब मजाए हुए हो। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मैंने सवाल कर लिया था कि भाई 5 साल का कार्यकाल आपका खत्म हुआ, बहुत सारे मतलब आपको जनता ने जिता दी और आप जीत गए, ठीक है, और उस जीतने के बाद में 5 साल में आपने पूरे काम कर लिए, ठीक है, वो मेहरबानी जनता के लिए आपके पास अब कुछ नहीं है। लेकिन अब जब आप जाओगे अगले इलेक्शन के लिए जीतने के लिए, तब आपके पास मुद्दा क्या रहेगा? तो उसने जवाब दिया, पता है क्या, कि बोले हम वही बताएंगे जो 5 साल में किए हैं, दूसरा क्या बताएंगे। उसके ऊपर आप क्या बोले? ऐसा है कि मैं आपको एक बात फिर बोलता हूँ मैं, कि पॉलिटिक्स एक पैशन होना चाहिए, बिजनेस नहीं। कुछ लोगों ने इसे बिजनेस बना लिया, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, कहाँ पर लैंडलॉर्ड की दलाली करना है, कहाँ पर बिल्डरों की दलाली करना है, कहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर लोगों की दलाली करना है, उनके कमीशन के पैसे खाना है, इसी में लोग खुश हैं। अरे मुमरा कौसा इतनी अच्छा इलाका है, एक सैनिक ब्यूटी है, एक तरफ देखें इतना बेहतरीन सह्याद्री के जंगल है, पहाड़ है, जिसे हम और ग्रीनरीज कर सकते थे। हमारे एक तरफ पे खाड़ी का एरिया है जिसे हम इनलैंड वाटरवेज में हम ला सकते थे। अभी आपको एक बात बता दूं मैं, हमारा जो मैरीटाइम बोर्ड है उधर हमने अपील की है और उम्मीद ये है हमारे को कि हमारे को जितने भी लीगल परमिशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल जाएंगे और हम लोग इनलैंड वाटरवेज चालू करने वाले हैं। उम्मीद है कि अगले 6 महीने में चालू कर देंगे। हमारा जो चौपाटी बन रही है, आपने देखा है चौपाटी जा करके, ऑन अ वॉर फुटिंग काम हो रहा है। कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। उसके अंदर हमने साइकिल ट्रैक लिया है, जॉगिंग ट्रैक लिया है, 2 एम्पी थिएटर लिए हैं, कार पार्किंग लिए हैं, फुट जोन लिया है, किड्स जोन लिया है, हमने बच्चों के खेलने के वो रखा है, स्केटिंग रैक्स रखा है हमने उधर पे, विसर्जन घाट 2 रखा है हमने वहाँ पर। ऐसी कई सारी चीज़ें हमने वहाँ पर रखी है। जब ये बन जाएगा तो वहीं पर हमारी एक जेटी चालू होगी। इस जेटी के ज़रिए से जिन लोगों को यहाँ से फाउंटेन होटल मीरा भाईंदर जाना है, गायमुख जाना है, मनपाड़ा जाना है, मोटेगांव जाना है, कल्याण जाना है, कोनगांव जाना है, वो इनलैंड वाटरवेज के ज़रिए जा सकते हैं। तो थोड़ा सा हमारा जो ट्रैफिक का भार है वो कम होगा और एक नया रास्ता एक्सप्लोर कर सकते हैं हम लोग। इसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। आपको एक बात बता दूं, मैं भी आपने से कहा कि आखिरी सवाल आपसे मैं पूछता हूँ कि अभी अब ख़त्म होने का वक्त है, वैसे बहुत लंबा हो गया है। अपनों को अपना कीजिए, परायों को भी अपना कीजिए। अच्छा, ये हमारा स्लोगन है। मगर इन्होंने क्या किया, अपनों को तो पराया किया और पराया को बाहर भगा दिया। आज यही चीज एकनाथ जी शिंदे साहब कर रहे हैं कि अपनों के साथ में परायों को अपनाओ, जो पराये हैं उनको भी अपनाओ, तभी कहीं जाके एक कुनबा, एक कुटुंब बनेगा, एक बड़ा खानदान बनेगा। हमने देखा कि वो किस तेजी से, किस एंथुसियाज्म के साथ, कितनी एनर्जी के साथ में, कितने एनर्जेटिक है वो, पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहा है, महाराष्ट्र के चीज़ों को समझ रहे हैं, महाराष्ट्र के तकलीफों को समझ रहे हैं, उसके ऊपर उसका क्या निवारण हो सकता है उसकी कोशिश कर रहे हैं। तो बोलना यही चाहूँगा मैं कि ऐसे शख्स को चुने, ऐसे शख्स के साथ रहें, ऐसे क्या बोलूँ मैं उसको कि आपको कि ऐसी चीज़ सोचें कि जिसकी वजह से हमारे इलाके में, हमारे माशरे में हमारा काम हो सके। कोशिश ये करें कि जो आज चल रहा है मुमरा कौसा के अंदर, एक थोड़ा सा पोलराइजेशन ऑफ वोट करने की कोशिश की जा रही है एचएम करा करके, कि राजन हिंदू है तो मुसलमानों को वहाँ भड़काया जाए, राजू मुसलमान है तो वह हिंदुओं को भड़काया जाए। मुमरा के अंदर बीजेपी को हवा दे करके सिग्नेचर कैंपेन कौन करवा रहा है, किसके जरिए, किसके पीछे से अनुमति है, किसका पीछे से फाइनेंस है, टपाटप, हाँ वो सब समझने की ज़रूरत है हमारे को। मुमरा देवी जो अभी आप देखा होगा सिग्नेचर कैंपेन हो रहा है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें मुमरा के अंदर हो रही हैं। मुमरा के लोगों को थोड़ा सा होशियार होने की ज़रूरत है। होशियार रह करके जो बिटवीन द लाइन्स है उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। हम लाइन्स तो पढ़ लेते हैं पर कुछ चीज़ें बिटवीन द लाइन्स होती हैं, वो बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब आप बिटवीन द लाइन्स पढ़ेंगे तो आपको सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। क्या लगता है मुमरा में 100% लोग रहते हैं और वो बिटवीन द लाइन कितने लोग पढ़ चुके होंगे?
उम्मीद तो है कि बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं और बहुत सारे लोग मेरे जो आजकल देख रहे हैं, आपके आजकल हमारे सिर्फ इंटरव्यू चल रहे हैं, डेली एक आध दिन कोई ना कोई इंटरव्यू मेरा जा ही रहा है। और मेरा बोलने का मकसद सिर्फ यही है कि मुमरा कौसर में थोड़ा सा पॉलिटिकल मैच्योरिटी आने की ज़रूरत है। लोगों ने अपने लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये समझने की ज़रूरत है। शिंदे साहब को जो सिंबल मिला धनुष्वान, जी। तो उसके ऊपर मतलब कितनी खुशी और क्या है, और उधर वहाँ पर उद्धव ठाकरे जी इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रहे कि, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? मैं एक ही बात बोलूँगा, क्योंकि मैं कांग्रेसी हूँ और ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। इसके अंदर मेरा टिप्पणी देना या मेरा वक्तव्य देना कहीं ना कहीं सीएम सही साहब नहीं को होगा। धनुष्वान मिला, हाँ। तो कितनी खुशी थाने जिले के अंदर हो रही है। देखा मैंने बहुत जगह पर जल्लोष के साथ में लोगों ने ये खुशियां मनाई हैं, स्वागत किया है उस फैसले का इलेक्शन कमीशन के, मगर ये उनका अंदरूनी मामला है, इसके अंदर मेरा बोलना ठीक नहीं है। अच्छा, ठीक। तो ये थे हमारे राजू भाई, अपना कीमती वक्त देके जनता के बीच में और जनता के हित में। हमारा सवाल यही रहता है बिंदास बोल में, और कुछ लोग मतलब ये है कि क्यों इतना बोलता है, तो अंदर जो वैंस है हमारे जनता के लिए है। भारत का और नमक हिंदुस्तान। हम खाते हैं तो भारत की बात करेंगे, हम भारतीय हैं, पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे। बिल्कुल। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।